अलियार को आज पहली बार अपने अब्बू मूसा की काली सच्चाई का पता चलता है। घर की तिजोरी में रखी कुछ फाइलें, कुछ पुराने कागज और उन पर लगी नकली मुहर। वो बुदबुदाता है, या अल्लाह, अब्बो ये सब कैसे कर सकते हैं। इसी बीच यूनिवर्सिटी में पढ़ रही पिया को अचानक उसकी माँ का घबराया हुआ फोन आया। पिया, जल्दी घर आ जाओ, पुलिस ने असलम साहब गिरफ्तार कर लिया है। ये सुनते ही पिया का दिल जैसे सीने में धड़कना भूल जाता है। किताबें हाथ से गिर जाती हैं, आंसू उसकी पलकों तक आ जाते हैं। लेकिन वो खुद को संभालते हुए सीधा सनवाल को कॉल लगाती है। सनवाल, मेरे अब्बू को किसने गिरफ्तार करवाया, पता लगाओ प्लीज। सनवाल फौरन अपनी पहुंच वालों से बात करता है। थाने में अपने एक जानकार से संपर्क करता है और सिर्फ कुछ ही मिनट में सच्चाई सामने आ जाती है। पिया, तुम्हारे अब्बू को गिरफ्तार करवाने के पीछे मूसा सेठ का हाथ है। पिया एक पल में जैसे टूट जाती है। बिना सोचे बिना रुके वो यूनिवर्सिटी के अंदर ही अली को ढूंढती हुई उसके सामने पहुंचती है। अली अपने दोस्तों के साथ खड़ा होता है जब यहाँ गुस्से से उसका गिरेबान पकड़ लेती है। अली यार, तुम्हारे अब्बू ने बहुत गलत किया है। मेरे अब्बू को क्यों गिरफ्तार करवाया? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? अलियार सख्त सदमे में उसकी पकड़ ढीली कराता है। पिया, तुम क्या कह रही हो? मेरे अब्बू ऐसा नहीं कर सकते। मैं अभी उनके सामने कॉल लगाता हूँ। अलियार हाथ कांपते हुए मूसा को कॉल करता है। अब्बू, क्या आपने असलम साहब को गिरफ्तार करवाया है? फोन पर मूसा के चेहरे पर एक बेहद घमंडी हंसी उभरती है। वो जवाब देता है, हाँ, करवाया है। जो मेरे रास्ते में आएगा उसका यही अंजाम होगा। अलियार का चेहरा सुन पड़ जाता है। वो फोन धीरे धीरे नीचे करता है और विया की तरफ देखता है। पिया, मैं तुम्हारे अब्बू को बाहर निकालूंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपने अब्बू के खिलाफ ही क्यों ना जाना पड़े। इससे पहले कि पिया कुछ कहती, उसकी आंखों से चुपचाप आंसू बहने लगते हैं। अलियार पीछे हट जाता है और अपने मन में फैसला कर लेता है, आज से वो अपने अब्बू के जुल्म का हिस्सा नहीं बनेगा। दूसरी तरफ पिया घर लौटती है। सनवाल पहले से ही वहां मौजूद होता है। वो अपने वकील दोस्त से बात करके कहता है, चिंता मत करो पिया, मैं असलम साहब की जमानत करवा दूंगा। लेकिन इसी बीच एक खबर मूसा तक पहुंच जाती है कि सनवाल उसके खिलाफ खड़ा हो गया है। वो अपने गुंडों को बुलाता है और कहता है, उसे रस्ते से हटाओ, कोर्ट तक नहीं पहुंचना चाहिए। अगले ही दिन जब सनवाल और पिया कार में बैठकर असलम साहब की जमानत के पेपर लेकर कोर्ट की तरफ जा रहे होते हैं, अचानक दो मोटरसाइकिल सवार कार के बराबर आते हैं और गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। एक गोली सनवाल के हाथ में लग जाती है। कार लड़खड़ा जाती है। पिया घबरा जाती है। सनवाल, सनवाल बोलो, तुम ठीक हो? सनवाल दर्द से करहाता है लेकिन होश खोने नहीं देता। पिया, डरना मत, मुझे कुछ नहीं होगा। पिया किसी तरह कार रोककर लोगों से मदद मांगती है। एम्बुलेंस आती है और सनवाल को अस्पताल ले जाया जाता है। डॉक्टर कहते हैं, गोलियां हाथ में लगी हैं, नस नहीं कटी, जान बच जाएगी। पिया की सांसें लौट आती हैं। वो सनवाल का हाथ पकड़कर बैठती है। उसी रात को अलियार को भी ये खबर मिल जाती है कि मूसा ने सनवाल की जान लेने की कोशिश की है। अब उसके सब्र का बांध टूट जाता है। वो घर पहुंचकर अपने अब्बू की तिजोरी में मौजूद सारे काले कारनामों के सबूत निकालता है और उन्हें लेकर सीधा पिया के घर पहुंचता है। ये सारे सबूत तुम्हारे अब्बू की बेगुनाही साबित करेंगे और मेरे अब्बू को हमेशा के लिए बेनकाब भी। अगली सुबह पुलिस मूसा सेठ के घर छापा मारती है। मूसा को हथकड़ी लगाकर ले जाया जाता है। अदालत में जब मूसा को पेश किया जाता है तो असलम साहब भी गवाही देने खड़े होते हैं। मूसा उनकी तरफ देखकर कहता है, माफ कर दो भाई, मुझसे गलती हो गई। लेकिन अदालत उसका आरोप सिद्ध कर देती है और मूसा को 10 साल की सजा सुना देती है। अदालत से बाहर निकलते ही समय असलम साहब सनवाल को देखते हैं। वो उसके पास जाकर उसका हाथ पकड़ लेते हैं और पिया की तरफ बढ़ा देते हैं। बेटा, तुमने मेरी बेटी और मुझे हर मुश्किल से बचाया है। अगर तुम दोनों राजी हो तो मैं अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में देना चाहता हूँ। कुछ महीनों बाद पिया और सनवाल की शादी धूमधाम से हो जाती है। शादी की रात जब वो दोनों कमरे में बैठते हैं, सनवाल मुस्कुराते हुए अपनी जेब से एक डिब्बा निकालता और पिया के सामने खोलता है। ये तुम्हारे लिए, एक नई जिंदगी की शुरुआत का तोहफा। अंदर चमकती हुई खूबसूरत डायमंड की अंगूठी रखी होती है। पिया मुस्कुरा देती है।